राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ब्रह्मचर्य में रहने के लिए हमें हमेशा सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। जितने भी ऋतु के फल हैं, सब्जियां हैं, इसे हमें ग्रहण करना चाहिए। इसे भगवान को अर्पित करके हमें खाना चाहिए। और जो ऋतु के भोजन ना हो उसे हमें ग्रहण ना करना चाहिए। जो कोल्ड स्टोर में दो दो महीना 3-3 महीना से रखा है और उसे खाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो इतने हार्श केमिकल से वो बना मतलब उसका उत्पादन हुआ रहता है, तो कहीं ना कहीं उसे वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो हमें हमेशा ऋतु वाले फल ही ग्रहण करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आंवला जो एक फल है वो ऋतु का ना भी हो तो उसे हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि आंवला जो है ये परमात्मा के दिए गए एक उपहार के स्वरूप है। ये आंवला जो है ये हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं, ये सबसे पहले हमारे जो कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, उसको रिमूव करने में, उसे हटाने में ये मदद करता है। और हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उसको रिमूव करने में ये हेल्पफुल होता है। और इसमें सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में शुद्धि का काम करता है। विटामिन ए इसमें भी पाया जाता है। हमारे बालों के लिए, त्वचा के लिए ये लाभदायक है। और हमें किन किन वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए और उन्हें त्यागना चाहिए ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए। तो हमें सोयाबीन, अत्यधिक मसाला वाले भोजन, अत्यधिक तीखा, लाल मिर्च, अत्यधिक मीठा, गर्मा गर्म भोजन जिससे भाप निकल रहा हो, इन सभी वस्तुओं को हमें नहीं खाना चाहिए। जब भी आप खाते हैं तो भगवान को भोग लगा के ही जनरली खाया करें। तो इससे क्या होगा, आपका शरीर में वो जो खाना खाएंगे उससे जो रक्त बनेगा, उससे जो रस बनेगा, वो कहीं ना कहीं भगवान के प्रति चिंतन बनेगा। आप खाते समय कभी भी पानी का सेवन ना करें, क्योंकि आप जब खाइएगा तो आपका स्टमक में एक एसिटिल हाइड्रोक्लोरिक नाम का एक एसिड होता है, वो डाइल्यूट हो जाएगा, यानी कि वो पतला हो जाएगा, जिससे के कारण आपका भोजन सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं वो अनडाइजेशन यानी कि अपच का वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रात में सोते समय आप जब भी खाना खाएं तो कोशिश करें 8 बजे से पहले खा लिया करें। और रात में सोने से पहले भगवान का चिंतन हमेशा करें, ताकि आपका जो रात है वो बहुत अच्छा भगवान के प्रति चिंतन बना रहे। जब भी आप भोजन करें तो आप कोशिश करें जहाँ पे आप भोजन कर रहे हैं वहाँ पे भगवान का छवि हो, यानी कि ईश्वर का छवि हो। और नहीं तो ये सोशल मीडिया का समय है तो आप भगवान का कथा, नाम इत्यादि को चला लें। और उससे क्या होगा कि अब भोजन जो कीजिएगा उससे आपका जो खाना आप खाइएगा उससे कहीं ना कहीं जो रस बनेगा वो और पूरे नस नाड़ी में जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो भगवान के प्रति चिंतन, भगवान के प्रति ध्यान बनेगा। तो आप जब भी भोजन करें तो सात्विक भोजन करें और तमोगुण और रजोगुण आहार को निषेध है, इसे आप ग्रहण ना करें। भोजन करने के बाद आप कम से कम आधा घंटा टहलें। इससे क्या होगा, क्योंकि टहलिएगा तो आपका शरीर में थोड़ा जो भोजन रहेगा खाया हुआ वो थोड़ा सा वो पचेगा। कोशिश करें कि आप सुबह में प्राणायाम, योग, ध्यान से अपने आप को जोड़ें, शरीर से मेहनत करें, दंड बैठक मारें। शुरुआत में कम से कम 20 दंड बैठक प्रतिदिन मारें और इसे कम से कम 500 1000 अब जितना आपका शरीर का क्षमता है उतना से ले जाएं। तो आपका ये ब्रह्मचर्य में रहने के लिए ये सहायक होगा। और अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, कपालभाति, शीर्षासन प्राणायाम और हलासन, ये और एक सर्वांगासन, ये सब जो आसन है ये हमारे ब्रह्मचर्य के पुष्टता के लिए बहुत ही लाभदायक है। ब्रह्मचर्य जीवन के लिए बहुत ही अनमोल है। बिना ब्रह्मचर्य के कोई भी इंसान महान नहीं बनता। जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है उसका जीवन पूरे खोखला है। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा उसका जीवन खोखला हो जाएगा। रात में
आप सोते समय एक तांबे के पात्र में जल को रख लें और जल को रखें, और उस जल को आप जब भी सो के उठें तो बिना मुँह धोए, बासी मुँह उसे ग्रहण करें। उससे क्या होगा, आपके पेट में जितने भी उदर रोग हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और आप हमेशा भगवान का नाम जप और ईश्वर का आराधना करने का प्रयास करें। भगवान का चिंतन बनेगा, तभी जब आप ब्रह्मचर्य एक अच्छा ब्रह्मचारी बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।